नमस्कार साथियों, एक बार पुनः से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप भी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा हमारे यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई थी यूपी बीडीओ के बारे में। और बीडीओ की जब बात की तो बीडीओ आप भी जानते हैं विलेज डेवलपमेंट अधिकारी, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी या जिसको हम गांव स्तर पे सेक्रेटरी साहब के रूप में जानते हैं, इनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई थी। और उस टाइम पे जब ये वैकेंसी निकली थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आपके 2018 में लगभग 19 लाख बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पे अपना फॉर्म फिल किया था। और करीब करीब आप कह सकते हो कि 15 से 16 लाख बच्चे इस परीक्षा में अपीयर भी हुए थे। एक टफ कंपटीशन था, बड़े स्तर पे परीक्षा आयोजित भी की गई थी और उसके बाद इसके रिजल्ट वगैरह भी जारी किए गए। रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग के माध्यम से और बच्चों के बीच में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिस कारण से उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया और अंततः न्यायालय ने इस बिंदु को रेखांकित किया कि यह परीक्षा अनियमितता के आधार पर हुई है, नियमों की धांधली करते हुई है। तो इस कारण से इसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के बाद अब आयोग ने इस बिंदु को सुनिश्चित किया है कि इस परीक्षा को हम दोबारा कराएंगे। न्यायालय के आदेश पे आयोग ने इस बिंदु को निर्धारित किया है कि इस परीक्षा को हम दोबारा कराएंगे। अब दोबारा जब ये परीक्षा होगी तो आपके पास बिल्कुल कोई समय नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा री एग्जाम है, कोई नया एग्जाम नहीं है। तो आनन फानन में आपकी कभी भी डेट आएगी और डेट आने के बाद आपका एग्जाम कराया जा सकता है। वैसे तो इसकी कयास लगाई जा रही थी कि हो सकता हो कि आपके अक्टूबर महीने में इसका एग्जाम हो जाए, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि चूंकि अक्टूबर में इसका एग्जाम नहीं हो रहा है तो इस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि अक्टूबर नहीं तो नवंबर दिसंबर में तो इसका एग्जाम पक्का होना है। ऐसा नहीं है कि ये काफी डिले होगा, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट पहले से निकल चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन पहले से हो गए हैं। केवल करना क्या है, सरकार को, आयोग को केवल एडमिट कार्ड जारी करना है और एक दिवस में आपकी परीक्षा करा लेनी है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे पेट के माध्यम से 2 दिवसीय परीक्षा होती है, एक बार प्री परीक्षा फिर आपकी मेंस परीक्षा। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें केवल एक एग्जाम है और वह होगा आपका केवल वीडियो का एग्जाम। वही पुराना पैटर्न, पुराने नोटिफिकेशन के आधार पे। अब अगर जो इसकी बात की जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर कर दे, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। इस बात को सुनिश्चित रखिएगा, यह एग्जाम जरूर होगा, चाहे यह नवंबर में हो चाहे आपके दिसंबर में हो। यह बात सर्वथा सत्य है। अब बात आती है कि जो एग्जाम होगा उसके लिए हम क्या क्या चीजों को एक टारगेट में रखें ताकि हमें भी इसमें सिलेक्शन मिलने में काफी आसानी प्राप्त हो। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, अगर आप इस एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो थोड़ा सा पिछला कट ऑफ वगैरह देख के चलिए, पिछला पेपर देख के चलिए। अगर हम पिछले कट ऑफ की बात करें जो कि इन्होंने जारी किया था, तो वही ऑफिशियल कट ऑफ है कि जो अनारक्षित है अर्थात जनरल की जो कट ऑफ है वो 211 नंबर है। 211 नंबर जनरल की कट ऑफ है 300 नंबर में। ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे 150 प्रश्न थे, 300 नंबर के आपका क्रम था। अब आप यहां से समझ सकते हैं आकाश तिवारी जी कि जनरल के लिए 300 में से 211 नंबर का पेपर हुआ। इसके अलावा अनुसूचित जाति की जब बात की तो उसके लिए 185 नंबर का कट ऑफ, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 168 नंबर का और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 205 नंबर है। ये तो कुछ विशेष कैटेगरी। इसके अलावा अगर यहीं पे देखा जाए तो महिलाओं के लिए ये 198 नंबर, कितना, 198 नंबर। इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते हैं उनके लिए 187, पुनः भूतपूर्व सैनिक की जब बात करें तो उनके लिए 162 और कुछ जो आपके दिव्यांग व्यक्ति होते हैं खास करके जैसे पीबी के लिए 206, पीडी के लिए 167 और ओए के लिए आपके 189 अंक। तो ये कुल मिला के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए 300 अंकों में। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ का लेवल क्या था। लगभग 15 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। 300 नंबर का प्रश्न पेपर था, माइनस मार्किंग कायदे से थी। अगर इसकी बात करें तो यहां पे एक प्रश्न 2 अंक के थे। अगर इस संकल्पना की बात करें तो उसके आधार पे ये कट ऑफ निकल के आया, क्योंकि 2000 पोस्ट थे, उसी आधार पे ये वैकेंसी आपकी क्लियर हुई थी। जब हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के क्या क्या चीजें पूछी गई थी तो ध्यान रखिएगा ये 3 भागों में पूछी गई थी। 50-50 प्रश्न थे और इनकी जब बात की तो हिंदी जो पूछी गई वो 50 प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के 100 नंबर का। इसके अलावा जनरल नॉलेज जीके जीएस के रूप में 50 अंक जो कि आपके 100 नंबर का। पुनः यहीं पर जी की बात की जाए अर्थात रीजनिंग की बात की जाए तो ये भी आपके 50 अंक अर्थात यहां पे कह सकते हो कि आपके 100 नंबर का ये पूरा क्रम पूछा गया। तो इस आधार पे 300 नंबर के आपके प्रश्न पत्र जो कि 150 क्वेश्चन के, खासा देखा जाए तो ये एमसीक्यू आधारित पेपर था जहां पे 2 घंटे आपको दिए गए थे और प्रमुख रूप से 150 प्रश्नों के लिए 300 अंक आपके निर्धारित थे। हमने पीछे ही बताया कि 1/2 अर्थात 50%
अंक आपके निर्धारित किए गए थे कि अगर कोई आप गलत अंकन करते हैं तो आपके माइनस कर दिए जाएंगे, अर्थात 2 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो परीक्षा आपकी देखने मिली, जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि 3 पार्ट में परीक्षा 150 प्रश्न और 300 अंक आपको देखने मिलते हैं। अब हम आपकी इसमें क्या मदद कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका एग्जाम लगा है तो आप एग्जाम की चाहेंगे सीधी सी बात तैयारी करना। आपका कोई मतलब नहीं होगा कि एग्जाम में कितने बच्चे बैठे, कितना कट ऑफ हुआ। आप हमेशा से चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। सीधी सी परिकल्पना हमारी ये भी होती है, एग्जामपुर इसीलिए जाना भी जाता है कि आपके सिलेक्शन का एक आधार आपको दे करके चले। ध्यान रखिएगा, YouTube पे हमारी कुछ क्लासेस चलती हैं जिसके माध्यम से आप अपने इन तीनों सब्जेक्ट को कहीं न कहीं मजबूत कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, पहली क्लास जो है वो शुरू होती है 9 बजे सुबह से। 9 बजे सुबह की जब बात की तो 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारे विजयकांत सर हैं, हिंदी के एक मर्मज्ञ। अगर इनकी बात की तो ये हिंदी की क्लास लेते हैं खासा वीडियो के लिए ही। और ध्यान रखिएगा, ये क्लासेज आपके सोमवार से शनिवार तक चलती हैं। कब से? सोमवार से शनिवार तक पूरी तरीके से रेगुलर चलती हैं। फिर आप कह सकते हो अगली क्लास जो है वो 10 बजे चालू होती है। इसकी जब बात की तो 10 बजे से 11 बजे तक आबिद सर आपके हैं जो कि रीजनिंग के प्रकांड हैं। अगर इनकी बात की तो ये भी आपके सोमवार से लेकर के शनिवार तक पूरी क्लास करते हैं। पुनः अगर देखा जाए तो एक अगली क्लास होती है 6 बजे शाम में, क्योंकि हमें समय चाहिए भाई, दोहराव भी करना है, पढ़ना भी है। सुबह हमने 2 घंटे दिया, फिर शाम को हम कुछ समय देंगे। तो सुबह 9 से 11 तक पढ़ाई की, फिर अपने जो रिवीजन नोट हैं, जो चीज़ों को पढ़ रखा है, उन सारी चीज़ों को देखा जाए। और उसके बाद शाम के 6 बजे आएंगे। तो 6 बजे से आपका क्या होगा, यहाँ पे चेतन मीना, आप भी जानते हैं, बड़ा जाना पहचाना चेहरा है। खास करके अगर जिनकी बात करें तो ये जीके जीएस वाला सेक्शन आपके सामने रखते हैं 6 बजे से 7 बजे तक। और फिर 7 बजे से 8 बजे तक आपके वरुण सर आ जाते हैं, जो कि आपको कायदे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरीके से जो विभिन्न मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों पर एक विशेष अपना आधार देते हैं। तो ये सारी प्रमुख क्लासेज हो जाती हैं। और इसके अलावा इसी के साथ ध्यान रखिएगा, फिर आपकी 8 बजे से चालू हो जाती है, आप भी जानते हैं सबसे प्रसिद्ध क्लास है, विश्व प्रसिद्ध क्लास। अब अगर हम बात की इस नाम को लेकर के तो आप भी जानते हैं विवेक सर के द्वारा, जो कि आपकी हिंदी की एक प्रैक्टिस सेशन होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं विवेक सर की जब बात की तो उनके बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि इनकी क्लास की महत्व क्या है आपके लिए। हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास 8 बजे रात को होती है हिंदी की प्रैक्टिस, तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक छोटा सा सेशन ध्यान रखिएगा 9 बजे का, जो कि अमित पांडे के द्वारा लिया जाता है। और आप भी जानते हैं ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये यूपी जीके के ऊपर आधारित है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो राज्य स्पेशल से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस कारण से 9 बजे से आपकी यूपी जीके वाली क्लास होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कुछ क्लासेज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये तो हमारा क्रम हो गया YouTube का। YouTube पे हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सारा सिलेबस आपको क्रम से करा दिया जाए, प्रैक्टिस वगैरह करा दिया जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछली परीक्षा में कुछ चीजें पढ़े थे, कुछ नई चीजें बदलाव हो गई हैं, कुछ नया अपडेट करना है, या वो चाहते हैं कि भैया पिछले में 2-1 नंबर से छूट गए थे, हम थोड़ा सा अच्छा कर लें और अच्छा करने के बाद सिलेक्शन कायदे से पा जाएं। ये जो कटाव का जोन है उससे बाहर निकल करके सेफ जोन में चले जाए, तो उनके लिए भी एग्जामपुर ने व्यवस्था कर रखा है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको YouTube पे पढ़ना है तो YouTube पे सम्मिलित रूप से ये सारी चीजें आपको क्रम से कराई जा रही हैं। और यहां नहीं करना चाहते हैं तो एक विशेष बिंदु है, आप भी जानते हैं एग्जामपुर का फाउंडेशन डे। अगर एग्जामपुर के फाउंडेशन डे की जब बात करें तो इस पे एग्जामपुर ने क्या किया है, आपके लिए एक विशेष बिंदु रेखांकित किया है। क्या कि अगर आप इस एग्जामपुर के फाउंडेशन डे पे वीडियो से संबंधित कोर्स लेते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कायदे से अगर देखा जाए तो ये ऑफर, चूंकि 2 अक्टूबर को एग्जामपुर का फाउंडेशन डे है, तो रात 12 बजे तक ही आपका अवेलेबल है। खासा देने की वीडियो के बैच की जब बात की तो ये कितने का, जो बैच 2,999 रुपए का था वह केवल 1,999 रुपए का है। क्लियर? तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप वीडियो के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो वह ये एक आपका उड़ान बैच नाम से आपके सामने बैच है। अगर इसकी बात करें तो 2,999 का बैच वह 1,999 रुपए का आपके सामने मिलेगा। हालांकि इसके अलावा इसी के साथ ही कुछ और भी बैचेज हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आप इससे संबंधित एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बीओ खंड शिक्षा अधिकारी की बात की जाए तो इसके लिए भी आपका बैच है जो कि 1,999 रुपए का है, सॉरी 1,199 रुपए का है। और यूपी के संबंध में आरओ जो हमारे यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी होती है उसके लिए भी 1,199
199 रुपए का बैच। फिर अगर जीएस केवल आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपका 799 रुपए का बैच। फिर अगर इन सब चीजों को संबंधित रूप से लेना चाहते हैं कि हमारा बीओ भी हो जाए, जीएस भी हो जाए, पीसीएस भी हो जाए, वीडियो भी हो जाए, तो सारे सम्मिलित रूप से आपके क्या होंगे, केवल 1599 रुपए में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि एग्जामपुर का फाउंडेशन डे है। कब? ये है 2 अक्टूबर को। तो उस 2 अक्टूबर के संदर्भ में इसका नाम देखने मिलता है। खासा कैसे प्राप्त करेंगे? तो जाहिर सी बात है, एग्जामपुर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां पे जब डाउनलोड करेंगे उसे ओपन करिए, फिर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्टर्ड करने के बाद फिर क्या करिए, वहां पे अपने कोर्स को परचेज करिए। आपकी क्लासेज कंटिन्यू हो जाएंगी और वहां से पूरा विस्तृत एक अध्ययन आप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे दोनों आपके पास ऑप्शन है। कोई जरूरी नहीं कि आप इसी कोर्स को कैरी करें, आपके पास यूट्यूब भी है। मन लगा कि वहां पढ़ेंगे, सफलता आपको हासिल होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लेवल के होते हैं कि उन्हें धार देने की जरूरत है। और हम तो बार बार कहेंगे कि जिनका 1, 2, 4 नंबर से सिलेक्शन रुका है, उन्हें सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम का कंपटीशन अलग था। आज का कंपटीशन आप भी जानते हैं, कब कंपटीशन जैसे आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप उस चीज को अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाइए। परीक्षा आपकी सुनिश्चित है, ये नवंबर चाहे दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब उसके लिए आपको करना क्या है, क्रम से लग करके तैयारी करनी है। और वो तैयारी तभी हो पाएगी जब एक आधार को लेकर के आप शुरू से लेकर के अंतिम तक चलेंगे। बाकी कोई संशय होता है, कोई संदेह होता है तो कमेंट करके बेझिझक बताइएगा। आज के बिंदु को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी कोई नया बिंदु होता है, कोई नई इंफॉर्मेशन होती है तो उस तक आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।